बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हिस्टोग्राम किस तरीके से डेवलप होते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व के हवाले से बात करूँगा। और इस फ्रीक्वेंसी कर्व में और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है उसको हम स्ट्रेट लाइन से उसके जो पॉइंट्स आते हैं उनको हम मार्क करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है उसके अंदर हम वो कर्व बना के मार्क करते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी आपको बताएंगे। अभी देखते हैं जी, हमारे पास डेटा है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9 और 10 से 11। और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी है 2 से 3 के दरमियान 1, 4 से 5 के दरमियान 3, 6 से 7 के दरमियान 5 से फ्रीक्वेंसी, 8 से 9 के दरमियान 4, 10 से 11 के दरमियान 2। और अब हम इसको सबसे पहले जब हमने क्योंकि हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज लेनी होगी। ठीक है जी, ये याद रखें कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्लास बाउंड्री लेनी होती है और फिर उसके ऊपर आप जो अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं। और उसमें ये होता है कि आपका जो डेटा क्लास बाउंड्री वाला वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। क्लास बाउंड्री क्या होती है जी व्यूअर? क्लास बाउंड्री ये होती है कि जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं हम, और अपर क्लास जो लिमिट होती है उसमें हम 0.5 को ऐड कर देते हैं। अब ये क्लास बाउंड्री आपके सामने, ये हमारे पास क्लास इंटरवल था और आगे क्लास बाउंड्री है जी। हुआ क्या है कि 2 था तो 1.5 यानी 0.5 माइनस हो गया लोअर क्लास बाउंड्री से और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 जो है वो ऐड हो गया। अब इस डेटा को लेके हमने क्लास बाउंड्री को अलॉन्ग वो एक्स एक्सिस लिया और फ्रीक्वेंसी को अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब ये कंस्ट्रक्शन हुई है बस। ठीक है जी, तो 1.5 पहली जो रीडिंग थी 1.5 से 3.5, ये 1.5 से 3.5 और इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 1 आई थी। तो ये एक के सामने ये जो है रेक्टेंगल बनी है। इसी तरीके से 3.5 से 5.5 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। तो इनके दरमियान ये रेंज रख के और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? ये 3 आ रही है। इसी तरीके से 5.5 से 7.5 के दरमियान जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 5 आ रही है। तो ये देखें 5 टॉप वाली, और उसके बाद हमारे पास 4 आ रही है, उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है 2 आ रही है। तो ये इस तरीके से हमने उनके सामने रेक्टेंगल बना दी। होता क्या है कि आप सबसे पहला काम करते हैं कि क्लास इंटरवल बनाते हैं। अगर नहीं बना हुआ तो फिर क्लास इंटरवल बनाएंगे, अगर बना हुआ है तो फिर क्लास बाउंड्री लेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो पहले इंटरवल बनाएंगे फिर बाउंड्री लेंगे, अगर बना हुआ है तो फिर क्लास बाउंड्री लेंगे और उस क्लास बाउंड्री को अलॉन्ग एक्स एक्सिस मार्क करेंगे। फ्रीक्वेंसी जो हमारी आएगी लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक वो हम अलॉन्ग वाई एक्सिस मार्क करेंगे और उसके सामने जो है फिर वो जितना डेटा आएगा फ्रीक्वेंसी का वो हम डेटा मार्क करेंगे, वो रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हमारी रेक्टेंगल बनेगी। तो इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा। हिस्टोग्राम होता क्या है? हिस्टोग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जनरल ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Histogram consists of set of adjacent rectangles. By taking bases along x-axis and draw rectangles with areas proportional to the frequencies. ठीक है जी, तो यही काम हमने किया है। अब हम आगे बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अल्टरनेटिव है हिस्टोग्राम का।
क्या चीज़ है इसमें, ये हिस्टोग्राम जो है उसका वो अल्टरनेटिव है। A frequency polygon is alternative histogram that present overall shape of the distribution। ये पूरी शेप जो है डिस्ट्रीब्यूशन की वो रिप्रेजेंट करता है। It can be done by taking mid value of the class interval on x axis and corresponding frequency on the y axis। आपको समझ आ गई होगी, मिड वैल्यू बना लेनी पड़ेगी x एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी और y एक्सिस पे, फिर ज्वाइन करेंगे हम प्लॉटेड पॉइंट को by the mean of the straight line। अब एडवांटेज क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और द हिस्टोग्राम इज दैट टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन में कंपेयर बाय कंस्ट्रक्टिंग टू और मोर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इससे को हम कंपेयर अगर डेटा करना हो तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर हम प्लॉटेड करते हैं, जॉइन करते हैं फिर स्ट्रेट लाइन से, और फ्रीक्वेंसी जो कर्व है उसके अंदर क्या करते हैं, हमने फ्री हैंड से जो है वो स्मूथ कर्व बनाना होता है। तो ये सब कुछ अभी बताता हूँ मैं आपको जी। ये देखें, ये डेटा है, वही डेटा का आप कंसीडर करें, पिछला ही कंसीडर कर लें। सबसे पहले आपने लेनी है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जब आप लेंगे, मिड वैल्यू कैसे लेंगे कि ये आपने 4 से 6 के दरमियान इन दो को जमा करें, 4 और 6 को जमा करें और 2 से इसको तकसीम कर दें तो आपके पास आएगी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फार्मूला यही है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है। अब हमने मिड वैल्यू ले लिए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस के ऊपर ले ली, उसी तरीके से हमने पॉइंट लगाए, वहाँ पे हमने जो है वो रेक्टेंगल बनाए थे, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाए और पॉइंट को हमने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गए। अब कर्व के अंदर ये है कि हमने फ्री हैंड चलाना है, वो पॉइंट ही मिलाने हैं, पॉइंट को आपस में मिलाना है लेकिन फ्री हैंड से मिलाना है। ये नहीं है कि सीधी लाइन से कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना हो, उसमें टेढ़ी मेढ़ी वाला चक्कर इसमें नहीं है, फ्री हैंड है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। थोड़ा सा फ़र्क है फ्री हैंड का और स्ट्रेट लाइन का। डेटा है, डेटा की मिड वैल्यू लेनी है। मिड वैल्यू आप वैसे यहाँ से गेस भी कर सकते हैं, 4 और 6 के दरमियान 5 आता है, लेकिन आप फार्मूले के मुताबिक ये करें, कहीं पे डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को आपस में ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। अब इसकी जो शेप है वो सिमेट्रिकल शेप भी है, पॉजिटिव स्क्यूड भी है और नेगेटिव स्क्यूड भी होती है। ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो फ्रीक्वेंसी कर्व आते हैं वो डेटा आपका किस तरीके का है। वो डेटा के ऊपर सिमेट्रिकल भी आएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड भी आएगा और नेगेटिवली स्क्यूड भी आएगा।